अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो क्लास 11 का जो रिड्यूस सिलेबस है वो आ चुका है 2025 का, और बच्चों में ये क्वेश्चन लाजमी आया जाता है कि सर के कौन से टॉपिक से हमने तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, कौन से टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का जो है रिड्यूस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी चैप्टर हैं जो इंक्लूड हैं, उनके जो टॉपिक इंक्लूड हैं, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। और जो चैप्टर कटे हैं उन चैप्टर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि आपके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जूलॉजी का पेपर अलग होता है, बॉटनी का पेपर अलग होता है बायो के अंदर। तो आपने चैप्टर्स को ध्यान से देखना है कि कौन सा चैप्टर जूलॉजी सेक्शन का है, कौन सा चैप्टर जो है वो बॉटनी सेक्शन का है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये हमारा जूलॉजी सेक्शन का जो है में इंक्लूड होता है। इसमें 3 टॉपिक हमारे पास इंक्लूड हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एंड इसके अलावा जो मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इन तमाम टॉपिक्स की आपने प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे तो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 है एंजाइम्स, और ये भी जूलॉजी सेक्शन से ही रिलेट करता है। इसके अंदर भी सिर्फ 3 टॉपिक हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये 3 टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 2 से इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर नाम मैं पूरा कर देता हूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये हमारे बॉटनी सेक्शन से रिलेट करता है, बॉटनी सेक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर आपने 3 टॉपिक इसके अंदर गिवन है, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन तमाम की आपने प्रिपरेशन करनी है, यानी कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के, तो तमाम की आपने प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की प्रिपरेशन आपने करनी है। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस भी आपने करने हैं, ये भी आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, बॉटनी के पेपर के अंदर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स, और ये चैप्टर तो है ही बॉटनी से रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, 3 टॉपिक इसमें भी इंक्लूड है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो एनिमल्स के अंदर होती है, हायर एनिमल्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस जो कि 2 रिएक्शंस हैं, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, एंड देन जो थर्ड टॉपिक है वो है फोटो रेस्पिरेशन। इन 3 टॉपिक्स की आपने जो है वो तैयारी करनी है चैप्टर नंबर 4 से बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास ए सेलुलर लाइफ, और ये जो ए सेलुलर लाइफ चैप्टर है ये भी बॉटनी से ही रिलेट करता है, बॉटनी सेक्शन में आता है। और इसमें आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं, वो कौन से 3 टॉपिक हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ HIV यानी कि एड्स, एंड देन है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स आपने ए सेलुलर लाइफ से जो है वो स्टडी आउट करने हैं, इनकी प्रिपरेशन करनी है, आपके एग्जाम्स के अंदर ये इंक्लूड होंगे बॉटनी सेक्शन के अंदर। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स भी हमारे पास क्या है, बॉटनी सेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपने जो है जिनकी प्रिपरेशन करनी है वो है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, देन क्या है स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी, शेप भी और साइज भी आपने प्रिपरेशन करनी है। देन क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो तमाम आपने उसको जो है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ जो लैग फेस है, लॉग फेस है, ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ में आ जाती हैं। एंड देन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये 4 टॉपिक्स आपने प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो स्टडी आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास प्रोटोक्टिस एंड फंजाई जो कि बॉटनी सेक्शन से है, और चैप्टर नंबर जो 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये,
डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, ये भी बॉटनी सेक्शन से है। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये आपके जो है सिलेबस के अंदर ही मौजूद नहीं है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपने टच ही नहीं करना, इसकी तैयारी नहीं करनी। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको तमाम चीजें बता रहा हूं कि उनमें से आपने क्या क्या तैयारी करनी है। तो यहां जो टॉपिक लिखे हुए हैं सिर्फ आपने उनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और ये जो है ज़ूलॉजी सेक्शन से रिलेट करता है। और इसमें हमारे पास कौन से 4 टॉपिक्स को हमने डिस्कस आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, और थर्ड टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स, एंड फोर्थ टॉपिक इज वर्टिब्रेट्स। तो इन 4 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन इसकी करनी है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 क्या है? फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट, ठीक है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है प्लांट्स के बारे में है, तो ये कौन से सेक्शन से रिलेट करेगा? ये करेगा बॉटनी सेक्शन से, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है? न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, एक टॉपिक। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 2 टॉपिक। होम्योस्टेसिस इन प्लांट, 3 टॉपिक। सपोर्ट इन प्लांट, 4था टॉपिक। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, 5वां टॉपिक। तो इसमें 5 टॉपिक है, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के अंदर आपका पेपर बनेगा, तो इसको आपने सबसे ज्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन, ज़ूलॉजी सेक्शन से ये रिलेट करता है। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्रॉस कर दिया गया है, काट दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन, ये भी ज़ूलॉजी सेक्शन से रिलेट करता है। और इसके अंदर हमारे पास हार्ट को हमने स्टडी आउट करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एंड ब्लड वेसल, इसको भी आपने अच्छे तरीके से स्टडी आउट करना है, ये आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास इम्यूनिटी, ये जो है चैप्टर, ये भी हमारे पास ज़ूलॉजी सेक्शन से रिलेट करता है। और इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में हमसे पूछा गया है। और इसमें बताया गया है इन तीनों चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, और एग्जाम्स में भी यही आएंगे। बाकी इससे अलावा जो कुछ भी है वो आपने छोड़ देना है। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 गैसियस एक्सचेंज, और ये चैप्टर है, ये भी ज़ूलॉजी सेक्शन से रिलेट करता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, इन 2 टॉपिक से ही आपका पेपर जो है वो बनेगा। अच्छा, याद रखिएगा बेटा कि आपके जो 1 से लेकर 14 तक जो चैप्टर हैं, इसमें से चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, और चैप्टर नंबर 11 है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनके तमाम के टॉपिक्स भी मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आपका पेपर बन सकता है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपने जो है अपने कंसंट्रेशन के अंदर रखना है, उन्हीं की तैयारी करनी है। बाकी तमाम के तमाम टॉपिक्स को आपने छोड़ देना है, उसमें से आपका पेपर नहीं बनेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।